नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x मल्टीप्लिकेशन का अर्थ डिवीज़न, माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का अर्थ एडिशन और एडिशन का अर्थ सब्ट्रैक्शन है, तो 3 - 15 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 8 + 6 का वैल्यू क्या है। और 4 ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले हम ये जो रूल्स है ये नीचे लिख देंगे। ये क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। इसे सिंबल्स वाले क्वेश्चंस, सिंबल्स और नोटिफिकेशंस के अंदर आते हैं, नोटेशंस, सिंबल्स एंड नोटेशंस। तो अभी हम लिख लेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है डिवीज़न, तो ऐसे लिख लेंगे पहले। फिर दूसरा रूल लिख देंगे कि माइनस का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न का अर्थ है एडिशन और एडिशन का अर्थ है सब्ट्रैक्शन। अब जो दिया हुआ इक्वेशन है वो लिखेंगे जो हमें सॉल्व करना है। 3 - 15 डिवाइडेड बाय 19 गुना 8 अधिक 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो साइंस दी गई है इसे हम रिप्लेस कर देंगे जो हमारे रूल के हिसाब से बनती है। तो जो निगेटिव, जो माइनस है यहाँ पे, वो बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 15, डिवीज़न बन जाएगा एडिशन प्लस 19, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा डिवीज़न 8 और एडिशन बन जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो ये इक्वेशन जो है ये हमें सॉल्व करनी है। तो अभी इसे सॉल्व हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसे बॉडमास रूल से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये बॉडमास रूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का सही आंसर लाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो बॉडमास का पूरा ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसका अर्थ होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस में हमें लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना होता है, ये प्रायोरिटी होती है ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में के अंदर भी हमें बॉडमास लगाना है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45, 15 × 3 45 प्लस 19 ऐसे, और बाहर का डिवाइडेड बाई 8 - 6 सेम रहेगा। फिर 45 प्लस 19 ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 8 - 6। अब ब्रैकेट तो पूरा सॉल्व हो गया है। तो अभी डिवीज़न और माइनस में डिवीज़न पहले करेंगे, तो ये 68/8 बन जाएगा 8, और ये -6 और 8 - 6 2। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2, ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। पहले तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है साइंस को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें गलती नहीं करनी है क्योंकि ये इसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आप ऐसे क्लियरली लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है बॉडमास, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो BODMAS इस सीक्वेंस में ही आपको सॉल्व करना है इक्वेशन कोई भी, तभी उसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज़ दी गई है 2, 12, 30, क्वेश्चन मार्क 90 और 132, और हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो पहले तो हम ये सीक्वेंस जो है, ये मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, 2, 12, 30, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 90 और 132 ऐसे हम लिख लेंगे। और इसमें जो डिफरेंस है वो हम लिख देंगे कि ये सीक्वेंस बनती कैसे है। तो 2 + 10 = 2 + 10 = 12। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे है डिफरेंस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 18, और यहाँ का पता नहीं है तो हम इसे x मान लेंगे, और यहाँ का भी पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करें, इसे y मान लेंगे। और यहाँ पे है डिफरेंस निकालेंगे तो +42 आएगा अपना। तो अभी यहाँ पे भी कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे +10 है, यहाँ पे +18 है, यहाँ पे +42 है। तो हमें इस डिफरेंस का भी फिर से डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे बन जाएगा 8, यहाँ पे 10 + 8 18, और यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे भी +8 होगा। तो हमें 18 + 8 = x ऐसे मिलेगा। तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 26। अब हम x की जगह पे अगर यहाँ पे 26 लिख देंगे तो यहाँ पे 30 + 26
अपना क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा। तो 30 + 26 = 56 आ गया अपना आंसर। ये है अपना आंसर ये। तब इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले तो हमें डिफरेंस देखना है और डिफरेंस का कुछ पैटर्न बनता है क्या, फिर अगर नहीं बन रहा तो डिफरेंस का पैटर्न हमें बनाना है। तो हमें ये स्टेप 2 बार करना है, तभी हमारा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा 56, जो कि है मिसिंग नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है लेकिन ये टेबल में है। तो अभी ये हम ऐसे वर्टिकली सॉल्व कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली। अगर हम वर्टिकली चेक करेंगे तो हमें रिलेशन फाइंड करना होगा। तो हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। 268 - 218 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और अगर 210 - 166 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4, सो 44। तो डिफरेंस अलग अलग है, तो इनमें ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है वर्टिकल में। तो अब हम हॉरिजॉन्टल में देखेंगे। तो पहली रो पकड़ेंगे और 268 में से 210 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8, और यहाँ पे आ जाता है 5। तो 5 8 देख के ही आपको समझ में आ जाना कि चाहिए कि इससे 29 कैसे बनेगा। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आ जाएगा 29। तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। 218 - 166, तो यहाँ पे आ गया 2 11, ये आया 52। डिवाइड बाय 2 करेंगे, आ गया आंसर 26। ये है इसका आंसर। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, हमने पहले नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट किया और उसको डिवाइड बाय 2 किया तो तीसरा नंबर बीच वाला आ गया। तो अब हमने पहले में से तीसरा ही क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमें देख के पता चल रहा है कि सीरीज़ अगर बननी है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये बीच वाला नंबर बनाना है, क्योंकि ये दो नंबर्स बड़े हैं और ये नंबर छोटा है। तो यहाँ पे डिवीज़न तो होना ही है, डिवीज़न होगा नहीं तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि इससे अगर यहाँ पे जाना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो ये कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, और क्योंकि हमें इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें रूल एक ही रो में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रो दिए गए हैं। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और स्टडी सर्कल्स में भी। तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे बहुत ईजीली। तो अभी देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो ये यदि एक निश्चित कोड भाषा में MADRAS मद्रास को NBE SBT लिखते हैं तो बॉम्बे BOMBAY को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाए। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो अभी जो गिवन है वो हम लिखेंगे। तो हमें लिखना भी ऐसे है, इस तरह से लिखेंगे MADRAS DRAS, और फिर थोड़ा गैप रखेंगे नीचे और यहाँ पे लिखेंगे NBE SBT। तो अब देखेंगे इसमें क्या है। तो M के बाद N आता है तो +1, M में +1 होगा तो N आ जाएगा, A में +1 होगा तो B आ जाएगा। ऊपर से नीचे कंपेयर कर रहे हैं हम। फिर D में +1 होगा तो E आ जाएगा, R के +1 में S है, A के बाद है B और S के बाद है T। तो हमारा ये जो नीचे का दिया गया स्ट्रिंग है वो ऊपर के स्ट्रिंग में एक ऐड करने पे होता है, हर एक कैरेक्टर में एक ऐड करना है हमें। तो ये है इसका रूल समझ में आ गया। तो अब हम बॉम्बे लिखेंगे BOMBAY और उसमें एक एक ऐड करते जाएंगे। तो B में एक ऐड करेंगे C आ जाएगा, O में ऐड करेंगे तो P आ जाएगा, M में ऐड करेंगे तो N आ जाएगा, P में ऐड करेंगे तो C आ जाएगा, A में करेंगे तो B आ जाएगा और Y में करेंगे तो Z आ जाएगा, CPN CBZ। तो ये है इसका आंसर नंबर B, ऑप्शन नंबर B। तो अब ये तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, लेकिन ये बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये बस ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे जब मद्रास लिखा है तो M के बाद N आता है, MN, फिर A के बाद B और फिर D के बाद E। ये आपको देख के पता चल रहा है कि ये एक से शिफ्ट किया गया है, +1 किया गया है, और फिर ये वाली वैल्यू आती है। तो
ये हम सारे इसको वेरीफाई करेंगे, a+1b s+1t, और फिर ये हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि इसका रूल है +1, तो हम सीधा इसमें अप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो CP ऑप्शंस देखेंगे पहले, CPN। तो CP तो पहले इसमें C तो पक्का है, तो B+1C आ रहा है अपना, O+1P आ रहा है, तो CP तो आ गया, तो इसलिए ऑप्शन डी चला गया। फिर CP के 3 ऑप्शन है, M के बाद आ गया, M में +1 करेंगे आ गया N, तो ये तीसरा ऑप्शन भी चला गया। फिर अब इसके बाद देखेंगे CPN CB, तो यहाँ तक दोनों कॉमन है। तब हम सीधा लास्ट वाला देखेंगे Y, इसमें +1 कर देंगे तो आ जाएगा Z, यहाँ पे है Z, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कि पोजीशंस क्या है, और इसमें बस हमें डिफरेंस ऑब्जर्व करना है M और N में। तो अभी हो सकता है कि ऐसा पैटर्न हर बार ना हो कि +1 है, कभी -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, +4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा अल्टरनेट भी हो सकता है, हाफ हाफ भी हो सकता है कि पहले हाफ में +1 है, दूसरे हाफ में -2 है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमें पूरा वेरीफाई करना है, एक लेटर नहीं तो M से लेके S तक पूरा वेरीफाई करके फिर रूल बनाना है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी सेम एक नंबर, एक वर्ड दिया गया है, और इसे उसका जो कोडिंग के बाद बनता है कोड वो भी दिया गया है, और दूसरे का हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने जैसे देखा वैसे हम लिखेंगे पहले FAVOUR, उसके नीचे लिखेंगे EBUPTS। तो अभी F-1E आता है क्योंकि E पहले आता है, तो F यहाँ पे लिखेंगे -1, A के बाद B आता है तो लिखेंगे +1, V के पहले U आता है इसलिए लिखेंगे -1, O के बाद P आता है तो +1, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा U-1 और ये +1। तो पहले समझ लेंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं पूरी ABCD, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो लिख देता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो अभी समझने वाली बात यह है कि अभी पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है, पहले में से दूसरा कैसे बनेगा। तो -1 करके बनेगा क्योंकि E है F के पहले। तो अभी अगर दिखाना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, E है F के पहले और A है B के बाद। तो ये देखिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये -1 है और ये +1 है, क्योंकि F में -1 करने पे E आएगा नीचे वाला, A में +1 करके B आएगा। इसलिए रूल ऐसे बना है -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। तो अभी रूल तो हमें समझ में आ गया कि रूल ऐसा बना है, कोई कांस्टेंट रूल नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डेंजर लिखेंगे, जो पूछा गया है वर्ड DANGER, और इसमें ये अप्लाई करेंगे। तो इसमें पहले करेंगे -1, D में -1 बन गया C, A में +1 B, N में -1 M, फिर G में +1 H, फिर E में -1 D और R में +1 S। तो CBM HDS, ये ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया इस प्रकार। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमेशा कोडिंग डिकोडिंग में कांस्टेंट रहेगा ऐसे नहीं, अल्टरनेटिंग भी आ सकता है। तो हमें रूल निकालने के लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ये FAVOUR, फिर तभी हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा और वो पैटर्न हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अल्फ़ाबेट पता हो और उसके नंबर्स पता हो। जैसे कि अगर ABCD है E और इसके बाद जो भी है, और ये YZ तक जाता है XYZ तक, तो A की वैल्यू है 1, B की है 2, C 3, D 4, E 5, और वैसे ही
यहाँ पे लास्ट को आएगा 26, 25 और 24, तो ऐसा 1 से 26 तक है। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी अगर आपको पता है। अगर ये +1 -1 तो ईजी है, लेकिन अगर -2 हो तो आप सीधा 5 - 2 करेंगे और यहाँ पे ये 3C आ जाएगा आपका आंसर। तो ई में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे C, तो आप अगर आपको ये आता है तो आप बिना पेन उठाए भी ये कर पाएंगे। अगर आपको रूल पता चल गया यहाँ पर कि यहाँ पे देख के पता चल रहा है अगर ये +1 -1 है और यहाँ पे आप सीधा +1 -1 +1 ऐसे कर सकते हैं, तो उम्मीद है आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे कैसे सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके स्टडी ग्रुप में, स्टडी सर्कल में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।